हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपिक्स एजुकेशन। मैं अभिषेक कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे SCF। क्या पढ़ेंगे? SCF। SCF को हम कैसे थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, इसके लिए कुछ थोड़े छोटे छोटे ट्रिक का यूज करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम SCF कैसे निकालेंगे। तो SCF को पहले समझेंगे कि क्या कहते हैं इसको। SCF इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी अगर हमारे पास 2 या 3 नंबर दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका SCF निकाले, तो वो SCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ा नंबर होता है जो वो तीनों को डिवाइड कर दे, उनको पूरी तरह डिवाइड कर दे, बस ये। तो अगर जैसे हम क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब अगर हम लेते हैं कि जैसे 2 संख्या लिए हमने 4 और 6, तो इसका SCF क्या होगा? हम कहेंगे कि इसका SCF 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये 2 से 4 भी कट रहा है और 2 से 6 भी कट रहा है, तो इसका SCF क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यही अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि 6, 12 और 15, 6, 12, 15 आ गया। इसका SCF क्या होगा? तो इसका SCF हम कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ तीन नंबर है हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम एक डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे? डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे, जिससे हमारा जल्दी आ जाएगा SCF, ठीक है, जिससे जल्दी आ जाएगा। देखिए 6 से 12 के बीच में 6 का डिफरेंस है, लेकिन 12 से 15 के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये सामने है, 3 आया और 3 ही होगा इनका SCF। क्या होगा? 3 होगा SCF 3। तो इस तरह से हम और किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए मैं कुछ और संख्याओं का आपको दिखाता हूँ। जैसे 108, 500, 568 और 396। 108, 568, 396, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर है और इसका हमें SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच कम डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर यहाँ हम देखेंगे तो 8 में 8 गया 0, 6 में 0 गया 6, 5 में 1 गया 4, 460। लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसको ना लेकर इसी को लेंगे। किसको लेंगे? इसको। तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया 2। अब 16 में से 9 गया 7, 16 में 9 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 172। या तो SCF 172 होगा। क्या 172 से ये कटेगा? 108 तो इससे छोटा है तो नहीं कटेगा। SCF जो डिफरेंस आएगा वो होगा, या फिर इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर में हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइम फैक्टर लेते हैं। तो 172 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम अगर ऐसे कर दें तो 2, 8, 16, कितना बचा? 1 बचा, 2 6 12, 2 से 43 हो जा रहा है। कहीं हमने गलत क्या? 8 में से 6 गया 2, 16 में 9 गया 7 और 4 में से 3 गया 1,
ये हो गया, अब 86 और ये फिर 43 हो। तो इसको हम लोग 2 यानी कि ये 4 हो गया, क्या हो गया 4 गुने 43 के रूप में लिख सकते हैं। अब 43 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये 2 के रूप में ही लिखते हैं इसको ताकि ये प्राइम नंबर में रहे। प्राइम नंबर है तो 43 से क्या ये डिवाइड होगा, देखते हैं। 43 से ये 108 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 43 दूना कितना होता है 86 और 43 दिया होता है 129 होता है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 43 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा ये होगा, क्या होगा 2 और 2 यानी कि 4, 2 दूना 4। इसका एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। 4 ही वह नंबर है जिससे ये पूरी तरीके से कटेगा। 4 वो बड़ी नंबर है, 4 वो बड़ी से बड़ी नंबर है जिससे पूरी तरीके से कटेगा। 43 से नहीं कट रहा था इसीलिए क्या हुआ 4, और 4 से हो गया हमारा एचसीएफ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इसको रब करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 124, 264 और 612 ये मेरा संख्या है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जो कम डिफरेंस होगा उन 2 नंबर को लेंगे। तो डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। यही वाला मेरा कम डिफरेंस वाला लग रहा है, इसमें ज़्यादा, यहाँ 600 है, यहाँ 200, लगभग 400 का डिफरेंस यहाँ है और यहाँ लगभग 100 का है, तो हम इसी को लेंगे। तो जब माइनस करेंगे 4 में से 4 ये 0, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4 और 2 में से 1 गया ना। तो ये 140 हमारा आ गया। और 140 आने के बाद सॉरी यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया था, यहाँ 4 होना था, 4 होना था। तो इसको जब ये करेंगे तो 120 होगा। यहाँ डिफरेंस कितना होगा, 4 में से 4 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 120 आया। तो या तो 120 होगा इसका एचसीएफ या फिर इसका क्या होगा, इसका गुणनखंड या फैक्टर। तो 120 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसका फैक्टर ही इसका एचसीएफ होगा। तो इसका फैक्टर हम जब करेंगे तो क्या होगा मेरा, 120 को अगर करते हैं तो 2 2 2 तो 4 दूना 8 या 24, 24 बचे 120। अब 120 आ गया तो पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा लेंगे। तो क्या करेंगे 8 और 3 24, ये 24 लेके देखेंगे। कितना लेके देखेंगे 24 लेके देखेंगे। 24 से 24 का पहाड़ा में 144 आता है, तो 144 कट गया। और 24 से इसको भाग देंगे तो 24 से कम 264 को हम भाग दे के देखते हैं। 24 से कम 24 बचा 2, फिर आया 24, ये भी कट गया। अब हम इसको भाग दे के देखते हैं 24 से, तो 24 दूना 48 बचा कितना 13, ये 24 से नहीं कटेगा। तो 24 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। तो हम उससे थोड़ा और कम करेंगे, थोड़ा उससे और कम करेंगे। तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 लेंगे और ये 3 को लेंगे तो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। और 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो 12 का पहाड़ा में ये 12 बार में आता है 144। और इसको भाग दे के देखेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 बचा 2, फिर 12 से 2 बार में लग जाएगा, कट गया। और ये वाला 12 पचे 60
1 बचा 12, ये भी कट गया, यानी तीनों कट गया। तो इस नंबर का हमारा HCF क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। ये मैं आपको कुछ समझा रहा था, ये तो आपको देख के ही करना है कि कैसे होगा। और आपको टेबल कम से कम 25 या 30 तक तो आना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो। और तो हमने यहाँ देखा कि 2 दूना 4 अतिया 12, ये जो 12 है इससे ये तीनों नंबर कट रहा है। 12 ही वो बड़ी नंबर है जिससे ये तीनों कट जाएगा, अतः इसका जो HCF होगा क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, वो आप बनाइए। तो चलिए मैं इसे रब करता हूँ। और चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 36, 24 और 54। 36, 24 और 54 का HCF मेरा क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे हम कि सामने से डिफरेंस, मतलब कम डिफरेंस किस में है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 36 और 24 में है, कितना है? 12 है। तो या तो 12 होगा इसका HCF, या फिर इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर। तो 12 को हम 6 गुना 2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 6 गुना 2। अब हम 6 से देखेंगे, 6 से 36, 6 चौके 24, 6 नवा 54, तीनों में कट जा रहा है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरह से ये HCF आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, तो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन 60, 45, 120 और दूसरा 154, 352 और 396। ये 2 क्वेश्चन का आप बना के दिखाइए और कमेंट में बताइए कि क्या आया आपका आंसर। तो HCF का एक ट्रिक के माध्यम से हमने ये सीखा। और जब हम डिटेल में, मतलब अब हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, तो जब हम HCF LCM HCF का चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नहीं, धन्यवाद।